तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो चलिए आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट को देखेंगे। रीजनिंग में हम लोग को कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन कौन सा लेसन पढ़ना है। तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं और इसमें हम लोग 3 पार्ट पढ़ना है। 3 पार्ट में कौन कौन सा पार्ट है सारे को हम लोग देखेंगे और उसमें कौन कौन सा लेसन पढ़ना है हम लोग सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है वर्बल रीजनिंग और दूसरा पार्ट में हम लोग को पढ़ना है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो इसमें हम लोग को आभासिक तर्क शक्ति के बारे में जानना है। और तीसरा जो है इसको कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। तो एनालिटिकल रीजनिंग में जो है विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसको सारे को 1 बाय 1 हम लोग सर को देखेंगे, सारे को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन सा लेक्चर है। तो सारे को हम लोग चैप्टर वाइज करते आएंगे, चैप्टर वाइज हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे किसमें कौन सा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में कौन सा पार्ट पढ़ना है, चलिए पहले चैप्टर को हम लोग देखते हैं। पहला चैप्टर में इसमें हम लोग क्या पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, पहला पार्ट जो हमारा है वर्बल रीजनिंग, भाषिक तर्क शक्ति, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। इसको कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। उसी पे बेस्ड, उसका ही उसी चैप्टर पे बेस्ड सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सा क्वेश्चन, किस किस टाइप का क्वेश्चन उसमें आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग लिख देते हैं। चैप्टर 1 में हम लोग को क्या पढ़ना है, चैप्टर 1 में हम लोग को पढ़ना है इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। हम लोग को इसी के बारे में जानना है, इसी चैप्टर के बारे में पढ़ना है। इसमें सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इंग्लिश अल्फाबेट को टेस्ट को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो चलिए इसको जानने के लिए हम लोग अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट को देखने ही से क्या पता चल रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो देखने से पता चल रहा है कि अल्फाबेट जो है, इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में ही इसमें सारा क्वेश्चन है। इसी पे बेस्ड सारा क्वेश्चन होगा हमारा, इंग्लिश अल्फाबेट पे ही सारा क्वेश्चन होगा। इसी को नंबरिंग की कौन सा लेटर कहाँ आता है, इसी पे बेस्ड हमारा सारा क्वेश्चन। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर को जानना बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर को सब कोई को पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है। चलिए तो 26 लेटर को हम लोग 1 बाय 1 लिख देते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर 1 बाय 1 लिख देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सारा लेटर हो गया। और अब हम लोग सारे लेटर को तो देख लिए, अब हम लोग इसको नंबरिंग करते हैं, कौन सा लेटर कितने स्थान पे आता है। चलिए नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारा नंबरिंग हो गया। तो ये तो नंबरिंग हो गया, लेकिन हम लोग से अगर पूछेगा कि एम कितने स्थान पे आता है तो हम लोग को इसके लिए उंगली में जोड़ना पड़ेगा कि एम कितने स्थान पे आता है। तो हम लोग जानते हैं कि एम 13वां स्थान पे आता है। तो कैसे जानेंगे हम लोग, नंबरिंग के तब जाने। फिर हमसे अचानक कोई पूछेगा एम कितने स्थान पे आता है, के कितने स्थान पे आता है, तो इसको कैसे जानेगा। तो इसको जानने के लिए एक ट्रिक है, इस एक फॉर्म है, जिसको फॉर्म को अगर हम लोग याद कर लेंगे तो कोई भी हमसे पूछेगा तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। तो उस फॉर्म को सिंपल से हम लोग याद करते हैं। चलिए उस फॉर्म को क्या कहते हैं, ईओटी। ईओटी फॉर्म जो अगर आप जान जाइएगा तो इसके थ्रू आसानी से सारा लेटर आप लोग बता सकते हैं कौन कितने नंबर पे लेटर आता है, कितने नंबर पे, कैसे तुरंत बता पाएंगे। जैसे देखते हैं। चलिए ई जो है 5वां नंबर पे आता है, जे जो है 10वां नंबर पे आता है। देखिए इसमें सारा कुछ, ई जो है देखिए ई 5वां पे है, जे जो है 10वां पे है, ओ जो है 15वां पे है, टी जो है 20वां पे है, ये 25वां पे।
तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हम लोग को याद करना है, ये हम लोग को याद रखना है इजोटी। तो इसमें हम लोग को क्या याद करना है कि ई 5वां पे है, जे 10वां पे है, इसके थ्रू हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि एम जो है कितने स्थान पे आता है, तो सारे हम लोग को याद है। देखिए इस इजोटी फॉर्म के थ्रू हम लोग क्या जानते हैं कि जे हमारा 10वां स्थान पे आता है, तो जे के बाद क्या आता है, के एल एम। आराम से हम बता दिए, एकदम इजीली हम लोग बता दिए कि एम जो हमारा है वो 13वां स्थान पे आता है। उसी तरह हमसे कोई पूछेगा पी कितने स्थान पे आता है, तो हम लोग को अगर इजोटी फॉर्म याद है, तो इजोटी फॉर्म अगर हम लोग को याद है तो हम लोग इजोटी में क्या जान रहे हैं, ओ कितना स्थान पे है, 15। तो ओ के बाद ओ पी क्यू, अच्छा पी पूछे थे, तो ओ पी, ओ अगर 15 स्थान पे आ रहा है तो पी हमारा क्या हो जाएगा, 16वें स्थान पे आ जाएगा। उसी तरह में से कोई भी लेफ्ट, डब्लू कितने स्थान पे आता है, तो डब्लू देखे, तो डब्लू देखने के लिए हम जानेंगे सबसे पहले टी देखेंगे 20वां स्थान पे, ईओटी में ही देखेंगे, तो ई जे ओ देखेंगे, तो डब्लू टी के बाद आता है, तो टी देखेंगे, टी यू भी डब्लू, तो डब्लू देखेंगे आराम से, ई टी जब 20वां स्थान पे है तो यू भी डब्लू जो है 23वां स्थान पे आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग आसान से कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्म है ये कब लागू होगा, ये होगा, अब हम लोग चलिए बाएं से दाएं जानते हैं, बाएं दाएं के बारे में हम लोग जानते हैं, कि इसी पे सारा बेस्ट क्वेश्चन है। तो बाएं दाएं के बारे में जानने के लिए तो कैसे हम काउंट करेंगे, तो इधर हम मान लीजिए खड़े हो जाएंगे बोर्ड के थ्रू, तो लेटर अगर हम लोग इधर खड़ा है तो इधर जो हुआ, ये एरो मान लीजिए, ये हम हैं, ये हम लोग हैं, तो इधर जो हुआ ये कहलाता है लेफ्ट, इसको कहते हैं। मतलब ये सारा जो हुआ इधर लेफ्ट हो गया, और इधर जो हो गया ये राइट हो गया। इसको हम लोग याद करेंगे, इधर जो हो गया राइट हो गया, इधर जो हो गया लेफ्ट हो गया। तो इजोटी फॉर्म का भी लगता है लेफ्ट टू राइट। अगर कोई पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, मतलब बाएं से 13वां स्थान ज्ञात करिए, तो बाएं से 13वां स्थान क्या होगा, यानी लेफ्ट टू राइट पूछ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे। बाएं से 13वां स्थान पूछ रहा है, मतलब बाएं से पूछ रहा है, लेफ्ट से पूछ रहा है, तो लेफ्ट से उस स्थिति में हमारा 13वां स्थान एम होगा। उसी तरह पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वां स्थान याद करें, तो बाएं से 14वां स्थान याद करें तो हम कैसे याद करेंगे, 10वां स्थान पे हम लोग जब जानते हैं कि जे है, चाहे 15वां स्थान पे अगर ओ है, तो ओ के पहले क्या आता है, तो ओ के पहले एन आता है, तो हम लोग का 14वां स्थान पे इन हो जाएगा। इस तरह हम लोग देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हम लोग देख लिए, तो इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि दाएं से क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो पहले हम लोग बाएं वाला बना लेते हैं, लेफ्ट टू राइट वाला, उसके बाद हम लोग राइट टू लेफ्ट वाला क्वेश्चन बनाएंगे। सारा कुछ यहीं पे है, सारा कुछ बहुत आसानी से बन जाएगा। आप लोग कल ध्यान देते रहिए, वीडियो में बनिए, सारा कुछ मैं बता दूंगा। चलिए तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर ज्ञात करें। पहला में हम लोग को यही बोल रहा है, और दूसरे में भी क्या बोल रहा है, बाएं से 11वां अक्षर याद करें। तो इसके लिए तो अगर हम लोग नहीं जानेंगे इजोटी फॉर्म, तो क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ABCD काउंट करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ऐसा नहीं करना है। हम लोग इजोटी फॉर्म में क्या जानते हैं, इजोटी फॉर्म में हम लोग जानते हैं, इजोटी फॉर्म के थ्रू कि ई जो है 5वां स्थान पे है, जे जो है 10वां स्थान पे है, ओ जो है 15वां स्थान पे है, टी जो है 20वां स्थान पे है, ई 25वां स्थान पे है। ये हम लोग सबको पता है। तो इसमें 18वां स्थान पूछ रहा है, तो ई जे ओ हमारा 15वां स्थान पे था, तो ओ के बाद 3 लेटर काउंट करेंगे, ओ पी क्यू आर। तो हमारा ओ के बाद देखिए, ओ अगर हमारा 15वां स्थान पे है तो उसके बाद P Q R 3 लेटर काउंट कर दिए, तो हमारा 18वां स्थान आ गया। यही ना हुआ, 18वां, 15, 16, 17, 18। तो आंसर देखिए, आराम से हम लोग का आराम से काउंट हो गया, बिना हम लोग को अल्फाबेट लिखे हुए। हम लोग आंसर इसका बता दिए कि हमारा 18वां स्थान पे कौन सा लेटर आएगा, R। उसी तरह हमसे पूछ रहा है बाएं से 11वां अक्षर, तो इसमें भी हम लोग वही फॉर्म लगाएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जे हमारा जब 10वां स्थान पे है, तो जे के बाद 11वां आराम से पूछ रहा है, तो जे के बाद क्या आता है, जे के बाद के आता है। तो इसमें भी हम लोग जे के बाद नेक्स्ट क्या आता है, के। तो हम लोग आंसर हो जाएगा हम लोग के 11वां स्थान पे के आता है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते जाएंगे। अब हम लोग करेंगे
अब तो हम लोग बाएं से तो सारा कर लिए, अब लेकिन दाएं से अगर पूछेगा, जरूरी तो नहीं है कि एग्जाम में सारा कोई बाएं से पूछेगा, एग्जामिनेटर माइंड में तो बाएं से करिए, बाएं से करिए, अंग्रेजी में माना, वो अगर पूछ देगा दाएं से करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं दाएं से कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, तो बाएं वाला सारा क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, अब हम लोग दाएं वाला कैसे करेंगे। इसमें देखिए आपको पूछ रहा है, ये क्वेश्चन तो घुमा दिया। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवा स्थान ज्ञात करें। तो बायां वाला से तो आराम से हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट लिख के इधर से राइट से काउंट करते, ईओटी फॉर्म के थ्रू आराम से कर ले रहे थे, लेकिन अब दायां से कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए ये भी बहुत आसान है, बस था जानना है। तो चलिए इसको करने के लिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं। लेफ्ट टू राइट क्या होता था, लेफ्ट टू राइट जब जाता था तो हमारा नंबरिंग क्या होता था, तो यही होता था। लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते थे तो हमारा यही होता था, मतलब बाएं से दाएं। लेकिन अब दाएं से पूछा है तो दाएं से चलिए चलते हैं। तो दाएं से जब हम जाएंगे, राइट से जाएंगे, तो हम लोग जब राइट से जाएंगे तो पहला लेटर हमारा कौन होगा, जेड। तो हम लोग इसे काउंट करते हैं, 1 2 ये था लेफ्ट टू राइट, ये है राइट से लेफ्ट, हमारा यही है। तो ये दोनों में एक चीज आप देखिएगा कि अगर दोनों लेटर को, मान लीजिए एम है, एम का ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इन लोग को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होता है, मतलब बाएं से दाएं का लेटर जितने स्थान पे आता है वैसे ही राइट से जो दाएं से बाएं का जितना स्थान पे लेटर आ रहा है, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 27 आता है। और ये हमारा सारे केस में होता है, कोई भी लेटर आप उठा लीजिए। आई का उठाएंगे, आई देखिए, ये उठाइए, क्या आएगा 18, दोनों का योग, कोई भी लेटर का योग जो होगा, कोई भी लेटर आप उठा सकते हैं, कोई भी लेटर का योग क्या होता है, 27 होता है। तो हम लोग जान गए कि बाएं से जो लेटर चल रहा है और राइट दाएं से जो लेटर चल रहा है, वो दोनों को जब मिलता है तो दोनों का योग क्या होता है, 27 होता है। ये हम लोग जान गए। तो अब हम लोग दाएं वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, दाएं वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हम लोग तो जान गए योग होता है 27। तो कभी भी अगर बाएं दाएं से पूछ रहा है तो बायां वाला लेटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बायां वाला लेटर निकालने के लिए हम लोग अगर 27 में से दायां वाला लेटर घटा देंगे, तो हमारा बायां वाला लेटर आ जाएगा। कभी भी हम लोग अगर दाएं वाला में से अगर बायां, टोटल 27 में से अगर दायां वाला लेटर घटा देंगे तो हमारा मेन बायां वाला लेटर आ जाएगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, चलिए आगे देखते हैं।
तो इसमें क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवा स्थान ज्ञात करें। तो जब हमको पता है कि दाएं से पांचवा स्थान ज्ञात करना है, तो हमको पता है कि दोनों का योग, दाएं से और बाएं से का योग हमारा 27 होता है। तो हम सैंपल तो बताए थे कि दाएं से पांचवा स्थान पूछ रहा है, दाएं से अगर राइट से पूछेगा तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 27 जो है 27 में से दायां वाला लेटर हम लोग घटा देंगे। दायां वाला लेटर जब हम लोग घटाएं तो हमारा ये बायां वाला लेटर आ गया। अब बायां वाला लेटर हम लोग का जैसा ही आया तो हम लोग इसमें यूटी फॉर्म लगा देंगे। तो इसमें लगाइए यूटी फॉर्म। 22वां कितना लेटर, कितनावां स्थान पे आता है, तो 22वां आता है। ई जो टी आता है अगर हमारा 20वां स्थान पे, टी हमारा 20वां स्थान पे है, तो यू और भी आता है हमारा 22वां स्थान पे। तो इसका आंसर हो जाएगा भी। बस हम लोग कुछ नहीं करना है, बस 27 में से दायां वाला लेटर घटा देना है और जो लेटर आएगा फिर हम लोग बायां से काउंट कर देंगे, यूटी फॉर्म लगा देना है, तो हमारा आराम से वो लेटर निकल जाएगा कौन सा है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जाएंगे सारा कुछ हम लोग का क्लियर होता जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम लोग दो चीज पूछ रहा है। पहले जिसके पहले जो सारा हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें सब एक ही चीज पूछ रहा था कि अंग्रेजी में बाईं ओर से 18वां अक्षर पूछता था, ज्ञात करे। तो हम आराम से याद कर देते थे। लेकिन इसमें दो चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 18वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। दो चीज पूछ रहा है, इसमें भी वही चीज पूछ रहा है। तो दो चीज जब पूछेगा तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो उसको ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। चलिए जैसे ज्ञात करते वैसे करेंगे। फिर कुछ ट्रिक है जो आसानी से याद हो जाएगा, आसानी से हम लोग कर लेंगे, वो अपनाएंगे। तो इसको याद करने के लिए 18वां अक्षर हम लोग कौन सा होगा, तो यूटी फॉर्म के थ्रू हम लोग क्या जानते हैं, हर जगह यूटी ही लगेगा। तो यूटी के थ्रू हम लोग 5, 10, 15, 20, 25। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप यूटी फॉर्म याद कर लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो यूटी में 15वां स्थान पे हमारा क्या आता है, ओ। ओ हमारा जब 15वां स्थान पे आता है तो इसके आगे 18वां स्थान लाना है हम लोग। 18वां अक्षर याद करना बाएं से, इंग्लिश अल्फाबेट में बाएं से करना है। तो बाएं से यानी लेफ्ट टू राइट करना है। तो 18वां अक्षर ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी क्यू आर। यही देखिए 15 पे है ओ, तो 16, 17, 18 पे हम लोग का आर है। तो हम लोग 18 लेटर तो याद हो गया भाई कि आर है हमारा। 18वां लेटर तो हम लोग का याद है, याद हो गया कि आर है। लेकिन अब उसके बाएं पूछ रहा है 5वां लेटर कौन सा होगा, 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो उसके बाएं 5वां अक्षर यानी कि ऐसे देखेंगे इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। यानी पूछ रहा है बाएं पूछ रहा है, यानी लेफ्ट में पूछ रहा है। बाएं क्या पूछ रहा है, लेफ्ट में पूछ रहा है। तो आर के लेफ्ट में 5वां अक्षर क्या होगा, तो अब इसमें देखिए क्यू पी ओ। अब इसके आगे हम लोग जाएंगे तो ओ के पहले क्या आता है, यहाँ पे आता है एन, यहाँ पे आता है एम, यही आता है। ओ के पहले एम एन आता है। तो जैसे कि देखिए आर पी एम एन ओ पी क्यू आर, तो हमारा ये हो गया 5 लेटर, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर जो हो गया एम हो गया। लेकिन इसको करने में हम लोग को कितना परेशानी हुआ, कितना परेशानी, हम लोग को सारा लेटर 5वां जाना पड़ा, फिर हम लोग को करना पड़ा, इसमें हम लोग गिनना पड़ा, पीछे का लेटर देखना पड़ा। तो ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। हम एक ट्रिक बताएंगे जिसके तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। चलिए ये भी कर लेते हैं। अंग्रेजी वाला में बाईं ओर से, तो बाईं ओर से जब 14वां स्थान देखेंगे तो जे है 14वां स्थान पे, तो जे के एल एम एन 14वां स्थान पे ये ना आता है कि दाएं 9वां अक्षर याद करना है। तो दाएं पूछ रहा है नहीं, राइट पूछ रहा है। अक्षर के दाएं, तो राइट 9वां स्थान याद करें तो एम एन ओ पी क्यू आर आर एस टी यू भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी डब्लू हो गया 9वां स्थान पे, 9वां लेटर हो गया। तो इसका आंसर हो गया डब्लू और इसका आंसर हो गया एम। लेकिन इसको करने में हम लोग को बहुत सारा परेशानी आया।
बहुत हम लोग को सोचना पड़ा, पीछे जाना पड़ा, सारा आखिर लेटर हम लोग को लिखना ही पड़ा, तभी हुआ। लेकिन हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसमें आप लोग को आसानी से हो जाएगा, इस करने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं कौन सा ट्रिक बता। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन को हम लोग देखें कि इसको हम लोग कैसे किए, लेकिन इसको करने में बहुत परेशानी आ रहा था, बहुत हम लोग को लॉन्ग हो जा रहा था। तो इसको आसानी से शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे करेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए चलिए इसको हम लोग देखते हैं। शॉर्टकट में इसको कैसे करेंगे, क्या कि हम लोग के पास समय बहुत कम है, और उसमें हम लोग को करना है। तो शॉर्टकट में करने के लिए चलिए इसमें अगर देखिए, सबसे पहला अगर लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा यानी बाएं बाएं रहेगा क्वेश्चन में, बाएं बाएं, उसी तरह राइट राइट रहेगा, दाएं, राइट लेफ्ट रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर ये ऐसा रहेगा तो उस स्थिति में अगर बाएं बाएं हैं, अगर दोनों साइन दोनों बायां बायां रहे और दायां दायां रहा, तो उस स्थिति में हम लोग डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे। और दोनों अगर अलग अलग साइन रहा, मतलब बायां से दायां जाना होगा, चाहे दायां से बायां जाना होगा, तो हम उस स्थिति में एडिशन करेंगे। तो इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में क्या बोल रहा है, देखिए 2 बार क्या आया, बायां, ध्यान दीजिएगा 2 बार क्या आया, बायां बायां। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या बोल रहा है, बायां और बायां, यहाँ पे 2 बार बायां बायां, तो 2 बार बायां बायां है, तो देखें बायां बायां 2 बार आया, तो उसमें हम लोग क्या करना है, डिफरेंस करना है, यानी घटाना है दोनों लेटर। तो ये लेटर है और एक ये लेटर है, तो अब हम लोग घटा देंगे। इस रूल के यही शॉर्टकट फॉर्म है, इसके थ्रू हम लोग ऐसा सारा क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो हम लोग घटाएंगे, अब तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 में से 15 जाएगा, बल्कि 5 जाएगा, 13। तो 13वां लेटर पे अब कौन सा है, तो अब ये आ गया लेटर, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली से यूटी फॉर्म लगाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25। तो 13वां स्थान याद करना है, तो 10वां स्थान पे जे है, तो जे से जोड़ते हैं, जे के एल एम, जे के एल एम, तो ये हो गया 10वां, 11वां, 12वां, 13। तो देखिए जैसे हम लोग पहले किए थे वही चीज आ गया यहाँ पे, आंसर हमारा एम कितना आसानी से निकल गया, इसमें हम लोग कितना आसानी से निकल गया, हम लोग को अल्फाबेट लिख के काउंट करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो मेन ये चीज अगर ये चीज जान जाते हैं कि लेफ्ट लेफ्ट रहा, राइट राइट अगर रहा दोनों साइड, तो हम लोग डिफरेंस करेंगे, और लेफ्ट राइट रहा और राइट लेफ्ट रहा तो हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन अब बात आ गया, अब नेक्स्ट बात है कि ऐसा करने के बाद हम लोग बाएं से ही क्यों काउंट करेंगे, तो पहला में जो यहाँ पर रहेगा उधर से हम लोग देखेंगे, पहला में क्या है, बायां था, अगर यहाँ पे दायां रहता तो हम राइट से देखते हैं, राइट से उसको निकालते हैं लेटर को, अगर बायां है तो हम लोग यहाँ से लेफ्ट से लेटर को निकालेंगे। तो इसमें बायां पहला था, पहला यहाँ पे जो है अंग्रेजी वर्णमाला में पहला जो आएगा बायां, वहां से हम लोग को लेटर निकालना है। तो पहला बायां था तो वहां से लेटर निकालें, अगर यहाँ पे दायां रहता तो हम राइट से काउंट करके लेटर निकालते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, सारा क्वेश्चन पे बनाने में अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वीं अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हम बताए हैं, देखिए नीचे में अभी तक लिख के रखे हैं, क्या है कि 2 बार जो आएगा उसको इस तरफ देखेंगे, तो 2 बार इसमें आ रहा है,
क्या आ रहा है, 2 बार बाएं आ रहा है, एक बार बाएं आ रहा है, एक बार दाएं आ रहा है। तो जब बाएं और दाएं आ जाए, बाएं और दाएं आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, लेटर को ऐड करेंगे, उसकी जो नंबर पोजीशन पे जो लेटर है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 10 है, 10 को ऐड कर देंगे, और यहाँ पे दूसरा है, दूसरा को ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12। अब हम लोग इजोटी फॉर्म के थ्रू लगा के इसको आसानी से निकालेंगे। तो इजोटी में क्या है, बारह स्थान पे कौन है, तो जे स्थान पे, अगर 10वां स्थान पे जे है तो जे के बाद क्या आता है, के एल, एल हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, लेकिन एल आंसर होने से पहले हम लोग को ये देखना है, ये चीज हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर बाएं से बोल रहा है, यहाँ पे पहला लेटर देखना है, उसके बाद ये चीज लगाना है। तो पहला लेटर अगर बाएं है तो यानी हम लोग को लेफ्ट से जाना है। अगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पता चल जाएगा कैसे उसको, अगर यहाँ पे दाएं रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ से बाएं है, यहाँ पे बाएं है, तो बाएं से हम लोग एल निकाल लेंगे, एल हमारा आंसर हो गया। इधर से हम लोग इजोटिव फॉर्म के थ्रू निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर एल हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पलट दिया। क्वेश्चन क्या पलट दिया, इस क्वेश्चन में बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर बोल रहा है। हम लोग तो बाएं ओर से सारा कर लिया, अब दाईं ओर से 15वें अक्षर क्या करेंगे, तो इसको भी हम लोग सेम एज पिछला जो क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें हम लोग क्या बोले, 2 बार अगर आ जाए, 2 बार अगर लेटर, 2 बार अगर दाएं बाएं आ जाए, चाहे बाएं दाएं आ जाए, दाएं दाएं आ जाए, बाएं बाएं आ जाए, तो उसमें हम लोग इस फॉर्म के थ्रू हम लोग ये चीज लगाएंगे। तो अगर 2 बार आ गया, अगर मिलता, तो ये क्या, दाईं और बाएं, यानी दोनों अपोजिट वर्ड आ गया, दोनों अपोजिट दिशा आ गया। तो अपोजिट दिशा में हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट दिशा में अगर हम लोग देखिए अपोजिट दिशा आ गया, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट में हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए, ये लेटर है 15 और ये लेटर है 10, तो मिल के क्या हो जा रहा है, 25, मिल के हो जा रहा है 25। तो 25 लेटर तो हो गया, लेकिन हम ये 25वां तो हो गया, लेकिन इसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे। इसमें कहा है कि हम लोग बताए थे कि इसको देखने, इसको करने के पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि अगर दाई पूछ, यहाँ पहला वाला जो है, पहला अंग्रेजी वर्णमाला पहला जगह अगर दाई रहेगा तो हम लोग राइट से लेटर काउंट करेंगे। तो राइट से लेटर काउंट करने के लिए क्या करते थे, राइट से लेटर काउंट करने के लिए हम लोग 27 में से वो लेटर को घटा देते हैं। तो 27 में से हम लोग 25 को घटा देंगे। तो 27 में से 25 को घटाएंगे अगर, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब हम लोग 2 जो आया यही हमारा बायां तरफ से हो गया। तो अब इसमें हम लोग इजोटी फॉर्म लगा देंगे। तो इजोटी फॉर्म में, इजोटी फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, दूसरा स्थान पे हम लोग जानते हैं कि बी है, तो हमारा दूसरा स्थान पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इसी तरह हम लोग और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन, हम लोग सारा क्लियर होते जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, दोनों बार देखेंगे, दोनों बार क्या है, दाएं दाएं आया है। तो दाएं दाएं अगर आ रहा है, सेम अगर दिशा आ रहा है, बाएं बाएं आए चाहे दाएं दाएं आए, तो उस स्थिति में हम लोग घटाते हैं। और अगर बाएं दाएं आता है या दाएं बाएं आता है तो उस स्थिति में हम लोग ऐड करते हैं। तो इसमें क्या आया है, 2 बार एक ही दिशा आया है, दाएं दाएं आ गया। तो इसमें हम लोग डिफरेंस करेंगे। तो 14 में से क्या करेंगे, 14 में से 8 घटा देंगे। तो 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 निकलेगा, 6 आया। तो 6 आया, तो 6वां लेटर तो हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले उसको लिखने से पहले हम लोग यहाँ का देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अगर बायां होता तो बायां से हम लोग काउंट करते तो ठीक है, छठा लेटर लिख देते यूट्यूब फॉर्म लगा के। लेकिन यहाँ पे तो दायां है, तो दायां में करने काउंट, दायां लेटर में यानी राइट से है, तो राइट से हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, राइट से हम लोग करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, बताया था मैं, 27 में से जो यहाँ पे लेटर है उसको घटा देंगे, दायां वाले लेटर को घटा देंगे। तो 6 आया, तो आ गया अब हमारा आंसर 21। तो अब 21 जो लेटर आया, यही लेटर अब हम लोग अब बायां से काउंट कर देंगे। तो बायां से अब काउंट करेंगे, अब इसमें योटी हम लोग लगाएंगे। तो योटी लगाएंगे तो टी जानते हैं हम लोग का कि 20वां स्थान पे आता है, तो टी के बाद 21वां स्थान आएगा। तो टी के बाद 21वां स्थान क्या आता है, यू, टी यू। तो
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू। तो इसी तरह हम लोग आसानी से जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे, दायां बायां, दायां दायां, बायां दायां, चाहे कुछ भी, तो हम लोग आसानी से ये हम लोग याद करेंगे और इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे, इसको लगा देंगे। और पहला वाला यहाँ वाला वर्ड देखेंगे, अगर दायां है तो राइट से काउंट करेंगे, बायां है तो डायरेक्टली काउंट कर देंगे यूटी लगा के। तो इस तरह हम सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इस तरह का भी क्वेश्चन हम आप लोगों को आता है। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या देता है कि अंग्रेजी या वर्णमाला में अक्षर टी के बाएं पांचवा अक्षर ज्ञात करना है। तो अभी तो हम लोग बाएं दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा लेटर याद करें, दाएं से पांचवा लेटर ज्ञात करें, या छठा लेटर ज्ञात करें, चारवा लेटर याद करें। अब इस टाइप का पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर अक्षर टी पूछ रहा है तो अक्षर टी हमारा तो ये जो टी फॉर्म लगा के हमारा अक्षर टी कितनेवां स्थान पे आएगा, तो जो अक्षर टी जो हमारा अक्षर टी जो होता है हमारा 20वां स्थान पे आता है, हम लोग जानते हैं। तो 20वां स्थान पे आता है। तो के बाएं पूछा है तो बाएं पांचवा स्थान देखिए, बाएं कौन सा होगा, बाएं होगा। तो हम लोग कभी भी लेटर ऐसे तो हम लोग ऐसे देखेंगे, इधर लेफ्ट हो जाएगा, मैंने बताया था कि ऐसे करके इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा। अल्फाबेट अगर लिखा हुआ है तो इधर लेफ्ट काउंट हो करेंगे, इधर राइट काउंट वर्ड से। तो यहाँ पे टी है तो टी के लेफ्ट पूछ रहा है पांचवा लेटर, तो टी के लेफ्ट पांचवा लेटर क्या करेगा होगा, तो टी के लेटर पांचवा लेटर पर हम लोग कौन से जाते हैं, 15वां। टी के पहले पांचवा लेटर में 15वां आता है, तो 15वां किसने स्थान पे आता है, वो स्थान पे आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओ। चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसमें सारा क्वेश्चन को मैं एक साथ ले आया हूं और इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करते जाएंगे, जिससे कि हमारा सारा क्लियर हो जाएगा कि सारा क्वेश्चन कैसे जो हम लोग पीछे किए हैं वो सारा क्वेश्चन इसमें है, सारा क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा। और हम लोग सारा क्वेश्चन इसी टाइप का आता है एग्जाम में, हम लोग देखते हैं कैसे कैसे इसको करेंगे। तो पहला में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में पहला जो पूछ रहा है बाएं से पांचवा अक्षर। तो बाएं से पांचवा अक्षर याद करने के लिए सबसे पहले चलिए हम यूटी फॉर्म को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लोग देख लें इसमें क्या है, ई जो पांचवा स्थान पे, जे 10वां, ऐसा ही करके सारा है। तो अब बाएं से पांचवा पूछ रहा है तो ईजोटी हम आसान तो हमारा जान ही रहे कि ये लेफ्ट टू राइट ही चलता है। तो अब हमारा बाएं से पांचवा पूछ रहा है तो बाएं से पांचवा क्या है, बाएं से पांचवा देख सकते हैं, सिंपली हमारा 5 इसमें दिखा दिया कि पांचवा स्थान पे है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ई वाला का निकल गया। अब दूसरा क्या है, दाईं ओर से 8वां अक्षर। तो दाईं ओर से अक्षर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया था कि दाईं ओर से 8वां अक्षर निकालने के लिए हम लोग इसमें 27 में से जो लेटर लिखा हुआ है दाईं ओर से उसको हम लोग माइनस कर देंगे। 27 में से 8 को माइनस कर देंगे, 27 में से 8 को माइनस करेंगे तो 19वां आएगा, 19वां अक्षर। यानी लेफ्ट से हम लोग 19वां अक्षर जो याद कर लेंगे, अभी हम लोग यूटी फॉर्म लगा देंगे। तो 19वां लेटर कितने पे आता है, चलिए 15वां लेटर हमारा कितने आता है, ओ में 15वां लेटर आता है। तो ओ पी क्यू आर एस, तो ये जो है हमारा 19वां लेटर है, तो इसका आंसर हो गया एस। अब फिर इसमें देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बाईं ओर से 9वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर याद करना है। तो इसमें 2 बार जो है बायां और बायां आ गया। तो हम जब बताए थे कि 2 बार अगर बायां और बायां आ गया, अगर दोनों साइन लेफ्ट है, राइट है, तो इसमें हम लोग माइनस करते हैं, यानी डिफरेंस करते हैं, ये बताए थे। और अगर दोनों अलग अलग है, साइन अलग अलग दिशा है, तो इसमें हम लोग प्लस करते हैं। तो इसमें क्या है, बाईं ओर से 9वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, यानी दोनों क्या है, अलग अलग, मतलब एक ही साइन है, मतलब एक ही दिशा है, बाई है, यानी लेफ्ट है और लेफ्ट है। तो लेफ्ट और लेफ्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे। तो चलिए 9वें अक्षर में से पांचवा अक्षर घटा देते हैं, 9वें अक्षर में से
पांचवा अक्षर घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा, चौथा अक्षर आएगा। तो चौथा अक्षर है, तो चौथा अक्षर ये तो आ गया, लेकिन इसको फिर कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम बताए थे यहाँ पे जो लिखा रहेगा पहला में उससे काउंट करेंगे। ये अगर अगर दायां रहता तो हम लोग दायां से देखते लेटर, अगर बायां है तो हम लोग बायां देखेंगे, तो बायां से देखेंगे तो बायां से सिंपल, बायां से हम लोग कैसे देखते लेटर, यूटी फ्रॉम के तुम देख सकते हैं बायां से चल रहा है, यानी बायां से चल रहा है तो चौथा स्थान पे कौन सा आएगा, तो मेरा ए बी सी डी, तो डी इसका आंसर हो गया, इसका आंसर डी हो गया। अब इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दाई से आठवां अक्षर के बाई चौथा अक्षर पूछ रहा है। इसमें दो बार क्या आ गया, दाई और बाई, इसमें दो बार दाई बाई आ गया, मतलब राइट और लेफ्ट आ गया, तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसमें ऐड करिए 12, ये तो 12 तो आ गया, लेकिन इसको कैसे किधर से देखेंगे, तो 12 आ गया, लेकिन इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दायां है, पहला दायां लिखा हुआ, यानी दायां मतलब राइट, तो इसको लेटर को राइट से देखेंगे, तो राइट से देखने के लिए राइट से काउंट करना है। राइट से कैसे काउंट करेंगे, तो राइट से काउंट करने के लिए सबसे पहले हम बताए थे, राइट से काउंट करने के लिए इसको घटा देंगे। इस लेटर को राइट से काउंट अगर करना है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग कैसे घटा, बायां से कैसे काउंट करेंगे, राइट में अगर लेटर लिया हुआ है उसको बायां से निकालना है, तो इस लेटर को हम लोग अगर घटाएंगे तो हम लोग बायां वाला लेटर आ जाएगा, तो इसमें से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 हो गया और ये 15 हो गया, यही हुआ। तो हमारा 15वां लेटर यानी लेफ्ट से हो गया, यानी बायां से 15वां लेटर, तो बायां से 15वां लेटर कौन सा गया, तो उसमें हम अब फिर यहाँ पे यूटी लगा देंगे। यूटी जब 15वां लेटर में लगाएंगे तो हमारा 15वां लेटर में कौन सा यूटी लगाने से क्या आएगा, ओ, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ओ। तो देखिए दोस्तों, आसानी से, कितने आसानी से हम लोग सारा क्वेश्चन कर लिए। तो इसी तरह आप लोग भी सारा क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, और सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। अब जो भी कुछ बचा है, और अगर आप लोगों को कोई परेशानी होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ क्वेश्चन अगर पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा।